आंखों में आंसू, माथे पर चमक और शब्दों में समर्पण का भाव कि जो मिलना था वो मिल गया, अब मुझे सेवा करनी है जनता की। ये शब्द थे सीएम सुक्खू के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद। जीवन में कोई इच्छा नहीं है, अब जीवन में इच्छा क्या है? काम करना। बिना गॉडफादर के एक आम कार्यकर्ता की तरह अपने राजनीतिक करियर को शुरू करने वाला शख्स सीएम बन जाएगा, शायद किसी ने सोचा नहीं था, और वो भी तब जब कांग्रेस अपने बुरे समय से जूझ रही थी। चुनावों से पहले एक छोटी कदकाठी का शख्स बार बार हर मंच से कह रहा था कि सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है, और यह शब्द धीरे धीरे जनता को कुछ ऐसे भाए कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत गई। प्रदेश का चालक बना एचआरटीसी के पूर्व चालक का बेटा सुखविंदर सुक्खू। आज सुक्खू की सरकार बने 2 महीने हो चुके हैं, और इन 2 महीनों में सुक्खू ने कुछ काम ऐसे कर दिखाए हैं जो सही में व्यवस्था परिवर्तन का आईना लोगों को दिखाते हैं। सीएम सुक्खू के सबसे पहले फैसले को लोगों ने इतना प्यार दिया कि सुक्खू आते ही गरीबों के मसीहा और दबे कुचलों की आवाज बन गए। सुखाश्रय कोष खोलकर सुक्खू ने साफ कर दिया कि अब अनाथ और बुजुर्गों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। उनके माता पिता, रखवाले, सब कुछ सरकार है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन लोगों को फेस्टिवल भत्ता मिला हो, बाहर जाने के लिए हवाई सेवा और 3 स्टार होटल की फैसिलिटी मिली हो। पर शायद पहली बार ना सिर्फ हिमाचल, पूरे भारतवर्ष में किसी सीएम ने ऐसा फैसला लिया। लोगों ने इसकी जमकर प्रशंसा भी की। अक्सर सरकारें जनता से वादे तो करती है, मगर वो वादे पूरे नहीं हो पाते। सीएम सुक्खू ने ओपीएस को बहाल कर कर्मचारियों को भी परेशानी में डाल दिया कि आखिर कैसे इतनी जल्दी यह मामला सुलझ गया। कर्मचारियों को ओपीएस बहाल होना एक सपना सा लग रहा था। जो लड़ाई इतने सालों से लड़ी जा रही थी, उसे 2 घंटों की कैबिनेट ने समाप्त कर दिया, और कर्मचारी सुक्खू का राग अलापने लग गए। इतना ही नहीं, आभार रैली के लिए कर्मचारियों ने खुद पैसा जुटाना भी शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने यहां तक कह दिया कि यदि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वह अपने मेहनताने से सरकार की मदद करने के लिए तैयार है। ऐसी व्यवस्था और कर्मचारियों का सरकार के प्रति प्यार पहले कभी देखने को नहीं मिला। महिलाओं को मिलने वाले 1500 को लेकर सभी सोच रहे थे कि शायद 2 या 3 साल में सरकार इस बारे में फैसला लेगी, मगर यहां भी सरकार ने पहली ही कैबिनेट में कमेटी बनाकर सबको हैरान कर दिया। और इतना ही नहीं, ड्राफ्ट तैयार कर महिलाओं को 1500 देने की शुरुआत भी मानो कर दी। सीएम सुक्खू के मुख्यमंत्री बनते ही एचपीएसएससी में चल रहे बहुत बड़े स्कैम को एक जाल बिछाकर ऐसे पकड़ा कि अब किसी भी मेहनतकश इंसान के साथ धोखा नहीं होगा। अब शायद पेपर नहीं बिकेंगे, और ऐसे में उन लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे जो सच में उसके हकदार थे। सीएम सुक्खू से जब एचपीएसएससी की बहाली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जल्द फैसला होगा, और ऐसा होगा कि सब खुश होंगे और राहत की सांस लेंगे। किसी को भी कष्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा। खैर, इसके कई मतलब और मायने हो सकते हैं। नई सरकार बनते ही जो तबादलों का खेल शुरू हो जाता था, वो सीएम सुक्खू ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अधिकारियों की धुकधुकी पर जैसे ही विराम लगा, उनका सरकार पर विश्वास बना, जिसके चलते अधिकारियों ने उन सभी कामों को करने में हामी भरी जो पहले भाजपा के समय में करना इन अधिकारियों के लिए असंभव लगता था। सीएम सुक्खू ने अधिकारी कर्मचारियों पर प्यार बरसाया तो उन्होंने भी सुक्खू को गले लगाया, और बरसों पुरानी लॉबिंग की परंपरा को समाप्त कर क्विक एक्शन पर भरोसा जताया। इतना ही नहीं, सीएम सुक्खू के ताजा तरीन फैसले की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं, जिसमें सुक्खू ने अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र में जमीन जायदाद न खरीदने की बात कही है। लोगों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, अन्यथा कुछ लोग अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करने में जरा भी गुरेज नहीं करते थे। लोगों ने इसे सुक्खू की अफसरशाही पर पकड़ करार दिया। सियासी माहिरों ने कहा कि सुक्खू मंजे हुए मुख्यमंत्री की तरह जानते हैं कि कब अधिकारी को पुचकारना है और कब ललकारना है। सुनने में आया है कि सीएम सुक्खू ना खुद समय पर सोते हैं और ना ही अधिकारियों को सोने देते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आजकल 12-12 बजे तक सचिवालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कुछ लोग इसे बेवकूफी कह रहे हैं तो कुछ लोग प्रदेश की जनता और प्रदेश के प्रति प्यार।
बात करने लगे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, मगर कुल मिलाकर कहे तो नई सरकार बने 60 दिन का समय पूरा हो चुका है और इन 60 दिनों में सीएम सुक्खू ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय कुछ इस कदर दिया है कि क्या हाईकमान और क्या प्रदेश के नेता, अधिकारियों से लेकर कर्मचारी, गरीब से लेकर अमीर, बेरोजगार से लेकर दिहाड़ीदार, हर कोई व्यवस्था परिवर्तन महसूस कर रहा है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।